खुद पर विश्वास ही असली जीत है। मुश्किल सफ़र भी आसान प्रीत है। जुनून अगर दिल में हो तो हर सपना हकीकत की रीत है। हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त सृष्टि आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर। और ये कहानी है कि अगर आप ये मान रहे हैं कि आपको आपके जीवन में फल नहीं मिल रहा है तो आप ये कहानी ज़रूर सुनें। ये कहानी है एक राजा की, जिस राजा ने बहुत दिनों तक एक खेत में बीज बोया। एक साल कुछ नहीं निकला। लोग कहने लगे यार किस चीज़ के बीज बो रहा है। दूसरे साल कुछ नहीं निकला। तीसरे साल भी कुछ नहीं निकला। राजा उसको लगातार पानी खाद दे रहा था। चौथे साल भी कुछ नहीं निकला। और पांचवें साल अचानक से एक हल्का सा अंकुर निकला और कुछ ही हफ्तों में वो 80-90 फीट ऊंचा हुआ। तो दोस्तों, ये जो पेड़ था ये था बांस का पेड़। राजा के धैर्य ने उसको वो बांस का 80-90 फीट का एक पेड़ दिया। ये खेती की राजा ने। अब बात ये है कि ये हमारे जीवन से कैसे बिलोंग करती है। ये हमारे जीवन से रिलेट ऐसे करती है कि जब हमें लगे कि हम मेहनत किए जा रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं आएगा। आपको सिर्फ धैर्य रखना है और बहुत मेहनत करनी है। रिजल्ट ज़रूर आएगा। क्योंकि बांस का पेड़ जब धरती के नीचे था ना, जब उसने बीज लगाया, उसने उसको पानी दिया, खाद दिया, तो जो वो 4 साल उसने उसको पानी खाद दिया ना, इसका मतलब ये नहीं था कि वो पेड़ कहीं है ही नहीं। वो पेड़ धरती में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, क्योंकि उसको उतना ही ऊंचा खड़ा होना था। तो प्रकृति आपकी जड़ें मजबूत कर रही है, मेरी जड़ें मजबूत कर रही है, ताकि हम बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकें। अब देखिए ना, अगर हम इसे ऐसे लें तो सचिन तेंदुलकर, एग्जैक्ट एज मुझे याद नहीं, शायद 18 और 17 की एज में, अंडर 18, वो क्रिकेट खेलने चलेगा। और क्रिकेट की दुनिया के मास्टर ब्लास्टर कहे जाते हैं ना, भगवान क्रिकेट की दुनिया के कहे जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि टिल द एज ऑफ 35-36 उन्होंने अपना करियर से रिटायरमेंट ले लिया। धोनी जी, जिन्हें कहा जाता है कि उन्होंने वर्ल्ड कप दिलवाए, है ना, कैप्टन कूल, माय फेवरेट। बट उन्होंने भी अपने जीवन से, उन्होंने स्टार्टिंग ऑफ एज में बहुत स्ट्रगल देखा। फिर आपने महेंद्र सिंह धोनी की मूवी देखी होगी ना, MS धोनी। उन्होंने अपने जीवन में कितना स्ट्रगल देखा, फिर उन्होंने क्या ऊंचाइयाँ छुई, है ना। फिर 35-36 की एज में उन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया। वहीं आप मोदी जी को देखिए, 35-36 में उन्हें कोई जानता ही नहीं था। वो सिर्फ संघ के, भाजपा के कार्यकर्ता थे। लेकिन एट द एज ऑफ 64 वो प्रधानमंत्री बने। तो क्या आप ये कहेंगे कि मोदी जी सफल नहीं है? हर एक के जीवन की अपनी अपनी कहानी है, अपनी अपनी टाइमिंग है कि हमारा जीवन कब हमें ऊंचाई पर लेके जाने वाला है। अगर कोई आपसे आगे है ना, तो ये बिल्कुल मत मानिए कि आप आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। अपने आप को हताश मत कीजिए। सबकी अपनी जर्नी है, सबकी अपनी स्टार्टिंग और एंडिंग है। हो सकता है कि आपकी कोई 25 में करोड़ों रुपए कमा रहा था और आप 30 में भी कुछ नहीं कमा पा रहे हैं, या 30 में भी आप अपने आप को सक्सेसफुल नहीं मानते। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप सक्सेसफुल होने वाले नहीं हैं। लेकिन एग्जाम्पल ऑफ मोदी जी, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक नहीं बहुत ऐसे लोग हैं जो शायद जीवन के स्टार्टिंग करियर में, आप बहुत सारी ऐसी न्यूज़ पढ़ेंगे, मैं डेली पढ़ती रहती हूँ। कल मेरे जीजा जी, उन्होंने मुझे एक स्टोरी भेजी। कोई एंटरप्रेन्योर है, तो उनका जो स्टार्टिंग था करियर का, उनके 5 स्टार्टअप फेल हुए। लास्ट में उनके पास सिर्फ 500 रुपये थे। और वो जो कल की न्यूज़ थी, उस न्यूज़ में ही हैज़ द नेटवर्थ ऑफ 6500 करोड़। तो मतलब 6500 करोड़ रुपए की उनकी नेटवर्थ है। आप इसे कम नहीं कह सकते। खुद में संदीप माहेश्वरी जी, उन्होंने कितनी मेहनत की, उन्होंने कितने, आप उनकी कभी जब वो वीडियोस आती है ना, तो आप उनकी कभी वीडियो सुनना। उस वीडियो में आपको पता चलेगा कि उन्होंने स्टार्टिंग में क्या क्या किया। PCO, फिर इवेंट मैनेजर, फिर सॉफ्टवेयरिंग में भी गए, वेबसाइट में भी गए, एंड लास्ट उन्होंने एक साइट डेवलप की, है ना। तो लाइक ऐसा है। तो बस इतना ही कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में फल नहीं आ रहा है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं,
तो ऐसा बिल्कुल मत मानिए कि रिजल्ट नहीं आने वाला, रिजल्ट आएगा, 100% आएगा। आप लिख के ले लीजिए, प्रकृति कभी किसी का उधार नहीं रखती। अगर हमारे बुरे कर्मों का फल हमें मिलता है तो हमारे अच्छे कर्मों का फल भी हमें ज़रूर मिलता है। कहते हैं ना कि कर्म फल है, पिछले जन्म में ये किया होगा तो शायद इसलिए आप ऐसा भोग रहे हैं। तो ठीक है ना, अभी हम अच्छा कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी आएगा, डेफिनेटली आएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए भी बस इतना ही। मैं आपकी दोस्त सृष्टि फिर आपके सामने हाजिर होंगी एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या पता मेरी एक छोटी सी स्टोरी किसी एक इंसान को भी मोटिवेट कर पाए ना, तो ये लाइक फुलफिल ऑफ माई स्टोरी। थैंक यू सो मच। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि सपने बड़े देखिए, क्योंकि छोटे सपने तो दिल में भी जगह नहीं बनाते। बाय बाय, टेक केयर, राम राम जी।